हे गाइस, मैं डॉक्टर शरण और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है नीट पढ़ी, जहाँ पे मैं आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हूँ बाय प्रोवाइडिंग यू विद कंसेप्चुअल वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, नीट मोटिवेशन एंड वट एवर यू नीड टू क्रैक द अपकमिंग नीट एग्जाम। आज का ये वीडियो हमारे रूटीन वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा, जहाँ पे हर वीडियो में आपको मैं कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आज का ये वीडियो एक कंसाइज वीडियो होगा, जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th के फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नीट में साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके नेम्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट एक वीडियो में, आज के इस वीडियो में कंसाइज करके आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि हर चैप्टर के वीडियो के साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको हैंड रिटन नोट्स, आज के इस वीडियो में आपको साइंटिस्ट का पीडीएफ लिस्ट मिल जाएगा। जाके वो पीडीएफ लिस्ट डाउनलोड कीजिए और उस डाउनलोडेड लिस्ट के थ्रू आप साइंटिस्ट के नेम बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चन तो साइंटिस्ट के ऊपर आते ही है। तो अगर ये आज 10 मिनट्स का वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको सारे साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाएंगे और वो याद रखने में आपको ईजी होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर, ही इज रेफर टू एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। नाउ रिमेंबर गाइस, हर यूनिट एनसीईआरटी के टोटल 10 यूनिट्स आते हैं, 5 इन 11th, 5 इन 12th। हर यूनिट के स्टार्टिंग में देयर इज वन साइंटिस्ट और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ये बताया गया है। अब वो एनसीईआरटी का ही पार्ट है, चैप्टर के बीच में हो सकता है उन साइंटिस्ट का नाम नहीं आया हो, लेकिन उस पार्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो साइंटिस्ट के इस लिस्ट में उन साइंटिस्ट को भी मैंने इंक्लूड किया है। अर्नेस्ट मेयर रेफर टू एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कैरोलस लीनियस, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। सिस्टमा नेचुरे, द बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, दे गेव द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अरिस्टोटल ने क्या किया था? अरिस्टोटल मेड द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, सबसे पहला अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन किसने किया? अरिस्टोटल ने किया। हक्सले, नियो सिस्टमैटिक्स, हक्सले ने दिया था। डिमिट्री आइवानोस्की, नेम वायरस was given by Dmitry Ivanovsky। तो अगर किसी ने बोला कि who coined the term virus क्वेश्चन में आया, तो याद रखना it was Dmitry Ivanovsky। R.H. Whittaker, 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker। M.W. Beijerinck, he gave the concept of contagium vivum fluidum। what is contagium vivum fluidum? बेसिकली अगर एक इन्फेक्शियस फ्लूइड आप लोगे तो वो इन्फेक्शियस फ्लूइड दूसरे प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये डेमोन्स्ट्रेट किया था हमारे M.W. बेजरेनिक ने। क्या था एक्सपेरिमेंट? उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट लिया था ऑफ टोबैको दैट वाज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, और उस प्लांट से जो इन्फेक्टेड टोबैको का एक्सट्रैक्ट निकाला उन्होंने, उसको जब उन्होंने हेल्दी प्लांट में डाला तो उन्होंने देखा कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, सो कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम अगर टर्म आया, ये स्टेटमेंट आया, तो किसने दिया ये स्टेटमेंट? हमारा M.W. बेजरेनिक। W.M. स्टैनली, व्हाट डिड ही डू? उन्होंने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। ही क्रिस्टलाइज द वायरस एंड शोड दैट दीज वायरस क्रिस्टल्स लार्जली वर मेड ऑफ प्रोटीन्स। T.O. डाइनर, ही डिस्कवर्ड वायरोइड्स। G.N. Ramachandran, analysis of allowed conformation of proteins through the use of Ramachandran plot। So Ramachandran plot was given by G.N. Ramachandran। This is again the scientist which is present between the units। ठीक है, G.N. Ramachandran, याद रखना Ramachandran plot। Anton von Leeuwenhoek, he first saw and described a live cell। ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। मैथियस लाइडन, ही वॉज द जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड सेल्स दे फॉर्म टिश्यूज। ठीक है। थियोडोर शॉन वॉज अ ब्रिटिश zoologist, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? ही ऑब्जर्व दैट एवरी सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच टुडे इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हर सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बाहर का, सबसे पहले ऑब्जर्व थियोडोर शॉन ने किया। स्लाइडन एंड शॉन, इन दोनों ने मिलकर, इनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उन दोनों को मिला के सेल थ्योरी बनाई गई थी। ठीक है। रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया? रुडोल्फ वर्चो ने इस सेल थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उसमें एक नया पॉइंट ऐड किया। पॉइंट क्या था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर नए सेल्स बनेंगे। तो ये किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। रॉबर्ट हुक, ही डिस्क्राइब द फर्स्ट डेड सेल। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था, किसका? सेल मेम्ब्रेन का। जॉर्ज पैलेड ने क्या डिस्कवर किया? ही डिस्कवर्ड राइबोसोम्स। 21st is Fleming, material of nucleus stained by basic dyes was given the name chromatin। so अगर किसने पूछा who coined the term chromatin, it was Fleming। मेल्विन केल्विन ने हमारा केल्विन साइकिल दिया था, और इस केल्विन साइकिल के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। ठीक है। जोसेफ प्रेस्ले, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, और उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे एक बेल जार के अंदर उन्होंने कैंडल और रैट रखा था, जिसमें कैंडल कुछ देर के बाद बुझ रहा था और रैट कुछ देर के बाद मर जा रहा था। और जब उसी बेल जार के अंदर उन्होंने एक प्लांट रखा तो उन्होंने देखा कि कैंडल बुझ भी नहीं रहा और रैट मर भी नहीं रहा। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रेस्ले, जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैंडल और रैट किसी तरीके से एयर को डैमेज कर रहा है, और अगर उसी एयर में आप प्लांट डाल दो तो प्लांट उस एयर को वापस हील कर रहा है। ठीक है।
जैन इंजनहाउस, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में और डार्क में रखा, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट को अगर उस एटमॉस्फेयर को वापस हील करना है तो उसको सनलाइट की जरूरत पड़ने वाली है. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल एंड एनिमल. ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है इन आर फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट वीडियो. सिंगल शॉट वीडियो है, पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर कवर कर रखा है. ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. देन इज जूलियस वॉन सैक. उन्होंने क्या एविडेंस प्रोवाइड किया, ही प्रोवाइडेड द एविडेंस कि जो ग्रोइंग प्लांट है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का क्या एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने कौन सा प्लांट यूज़ किया. ठीक है, तो रिमेंबर ही यूज्ड एल्गे क्लैडोफोरा. ठीक है, उसके बाद क्या था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने सबसे पहला फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम बनाया था, मतलब कि उन्होंने वाइट लाइट लिया था, प्रिज्म डाला था और प्रिज्म से जब वाइट लाइट को स्प्लिट किया था और स्प्लिटेड लाइट को फिर उन्होंने प्लांट पे डाला था. तो जब स्प्लिटेड लाइट को प्लांट में डाला तो उन्होंने देखा कि जो ब्लू और रेड रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, सो पहला फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम अगर बोला किसने बनाया था, इट वॉज टी.डब्ल्यू. एंगलमैन. कॉर्नेलियस वैन नील में आ जाओ, इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, इनका एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट बाय पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया. उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो आपका हाइड्रोजन है किसी एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से लिया जाएगा, उस हाइड्रोजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट बनाया जाएगा. सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है एज वी नो टुडे, इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय कॉर्नेलियस वैन नील. एम्बडेन मेयरहोफ पार्नेस, EMP पाथवे जिसको हम ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं, इट वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, एम्बडेन मेयरहोफ पार्नेस. चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, दे ऑब्जर्व्ड फोटोट्रॉपिज्म. और ये ऑब्जर्वेशन जो फोटोट्रॉपिज्म का था, इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारा ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी हुई थी. FW वेंट, ही आइसोलेटेड ऑक्सीजन. F. Skug, he worked in discovery of cytokinin. ये जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और उनके साइंटिस्ट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, इनसे पूछा गया सवाल. Miller, he identified and isolated chitin. H. Cousins worked in discovery of ethylene as a plant growth regulator. Panchanan Maheshwari, he popularized the use of embryological characters and taxonomy, और जो पहली NCERT बनाई गई थी बायोलॉजी की उसमें भी इनका contribution था. James Watson, Francis Crick, they proposed the double helical structure of DNA and the replication scheme of DNA. Gregor Mendel, he is considered as the father of genetics and he gave the law of inheritance. Mishra, he discovered nuclein. फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था. ऑसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लोइड एंड मैकलिन मैकार्टी, दे डिटरमाइन द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या होगा, ये इन 3 साइंटिस्ट ने, एवेरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी, इन तीनों ने दिया था. Alfred Hersey and Martha Chase, they gave the unequivocal proof that DNA is the genetic material. मैं ये इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी जो वर्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी वर्डिंग के साथ क्वेश्चन आएगा. ठीक है, अगर किसी ने बोला अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA एज द जेनेटिक मटीरियल, याद रखना एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ही आएगा इसमें. ठीक है, वैसे अगर किसी ने बोला कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA रेप्लिकेशन, याद रखना मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ही आएगा. लेकिन अगर किसने पूछा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो याद रखना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वर्ड किसने दिया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने. ठीक है, अगर किसने पूछा बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो एवरी, मैक्लोइड, मैकार्टी, यही आएंगे. तो जो वर्ड मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड पे फोकस करके याद रखना है आपको. T.H. Morgan, he gave the experimental verification of chromosomal theory of inheritance. De Vries, Coren, von Tischermack, इन्होंने क्या किया था, they discovered Mendel's results. जो मेंडल ने रिजल्ट्स अपने निकाले थे थ्रू हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे वही चीज़ इन्होंने वापस रीडिस्कवर करी थी. वॉल्टर स्यूटिन, थियोडोर बोवरी, दे गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. वर्ड अगेन याद रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी मतलब वॉल्टर स्यूटिन, थियोडोर बोवरी. Alfred Sturtevant, he gave the mapping of chromosomes. Henking discovered the X bodies. Taylor used radioactive thymidine to demonstrate semi-conservative replication. ठीक है, demonstration of semi-conservative replication with use of radioactive thymidine किसने किया, टेलर ने किया. Francis Jacob and Jacques Menot, they described the lac operon. George Gamow, what did he say? He said that the code constitutes of combination of bases. और 20 अमीनो एसिड्स कोड करने के लिए हमें 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का कॉम्बिनेशन चाहिए, ये जॉर्ज गैमो ने बोला है. हरगोविंद खुराना, केमिकल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. सो सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल अगर आया तो नाम याद रखना हरगोविंद खुराना. अगेन हरगोविंद खुराना भी चैप्टर में नहीं है इनका नाम बिटवीन द यूनिट्स है. ठीक है, तो नाम याद रखना. मार्शल नेरेनबर्ग, ही गेव द सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. Alec Zeffrey developed the technique of DNA fingerprinting. Alec Zeffrey. फ्रेडरिक सैंगर ने क्या किया था फिर, प्रिंसिपल ऑफ
automated DNA sequencing. It was given by Frederick Sanger. MS Swaminathan, concept of crop cafeteria, initiator of lab to land program. कौन थे? MS Swaminathan. William Harvey, he discovered the blood circulation. Louis Pasteur, he demonstrated that life comes from pre-existing life. Uperan and Haldane, life could have come from pre-existing non-living organic molecules. S.L. Miller demonstrated chemical theory of evolution. Ernest Haeckel, embryological support of evolution. Carl Ernst von Baer disapproved the theory of Haeckel. Alexander Fleming, he discovered antibiotic penicillin. Ernest Chase, Howard Florey, they established the full potential of penicillin. And Alexander Fleming, Ernest Chain and Howard Florey, इन तीनों को साथ में Nobel Prize भी मिला था for their work on penicillin. Lamarck, he gave the theory of use and disuse of organs. Langdon Down, he described the Down syndrome. Stanley Cohen, Herbert Boyer, they constructed the first recombinant DNA by linking gene coding for antibiotic resistance with native plasmid of Salmonella typhimurium. So basically बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है. पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने बनाया है. किन दो चीज़ों को लिंक किया था इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिंक किया था विद अ प्लास्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम. वही आपको बताया यहाँ पे. Alexander Humboldt, species area relationship was given by Alexander Humboldt. Edward Wilson, he is the scientist who popularized the term biodiversity. David Tillman, plot with more species shows less air-to-air variation in biomass. So David Tillman conducted an experiment और उस experiment ने ये देखा कि अगर different plots को compare करोगे, जिस plot में ज़्यादा species diversity है उसमें less biomass variation आता है. Paul Ehrlich, he gave the Rivet-Popper hypothesis. Robert May, global species diversity stands at 7 million. This estimate was given by Robert May. So that was the entire list of scientists of NCERT biology class 11th and class 12th. Total 70 scientists. इतने 70 scientists के नाम और contribution अगर आप याद रखोगे तो नीट का एग्जाम आप साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से निकलेगा. सो आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. साइंटिस्ट के नाम याद रखना मुश्किल नहीं है. ये बेसिकली जो मैं आपको पूरा बताया है वो एक कंसाइज तरीके से बताया. आपको एनसीईआरटी में बार बार ढूंढना ना पड़े कि इस साइंटिस्ट का नाम हमने कहाँ पे पढ़ा था. ठीक है. सो पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, उसके थ्रू ज़रूर पढ़िएगा और जितनी बार ये साइंटिस्ट के नाम आते हैं उतनी बार आप उसको रिवाइज करके नाम रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा. So that would be all in this video, guys. All the best and keep working hard. Do like and share the video if you find it helpful. And if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. I'm trying my best to help you guys with whatever support is possible from my side. चाहे वो handwritten notes हो, conceptual videos हो, clearing your concepts हो, providing you with motivation or quiz, whatever it is. I'm trying my best. So I hope you're finding the initiative as well as the channel helpful. And please do share it with other NEET aspirants as well. The more students I reach, more motivated I am to keep providing you with better content. So that would be all, guys. See you guys in the next video. Bye-bye.